अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ में चुनाव हारी बीजेपी, कांग्रेस ने दर्ज की जीत। नमस्कार, मैं हूं दीपिका। लोकसभा चुनाव में अयोध्या हारने के बाद भाजपा को एक और धर्मनगरी में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर उसे मुंह की खानी पड़ी है। ये हार भाजपा के लिए परेशानी बढ़ाने वाली है। गौर करने वाली बात यह है कि हालिया लोकसभा चुनाव में भाजपा को अयोध्या में हार का सामना करना पड़ा था। भगवान राम की जन्मस्थली पर भाजपा की हार के बारे में किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इसके अलावा अयोध्या से सटे बस्ती के साथ राम वन गमन पथ पर आने वाले प्रयागराज, चित्रकूट, नासिक, रामेश्वरम की सीटें भी उन्हें गंवानी पड़ी थी। अब कुछ ऐसा ही हाल बद्रीनाथ में भी हुआ है। इसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या भाजपा सरकार धार्मिक स्थलों का विकास करने के बावजूद स्थानीय वोटरों को लुभाने में विफल हो रही है। बता दें कि बद्रीनाथ सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी, लेकिन कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में चले गए थे। इसके चलते इस सीट पर उपचुनाव की नौबत आई थी। भाजपा की हार से गहरे हुए सवाल। बता दें कि बद्रीनाथ में भाजपा की हार के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या विकास कार्यों से स्थानीय लोगों और पुजारी में असंतोष है। कुछ महीने पहले ही बद्रीनाथ में पुजारी और स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। पंडा समुदाय भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वहां पर वीआईपी दर्शन की सुविधा से आम दर्शनार्थियों को काफी परेशानी हो रही है। यहाँ के रहने वाले मांग कर रहे थे कि पहले की तरह मंदिर में प्रवेश की सुविधा की जाए। इसको लेकर काफी ज्यादा हंगामा भी मच गया था। बताया जा रहा है कि 4 धाम को लेकर केंद्र सरकार के मास्टर प्लान से स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। वह स्थानीय लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ मास्टर प्लान को लेकर स्थानीय स्तर पर कोई स्टडी नहीं की गई है। ये जानने का प्रयास ही नहीं किया गया कि इस निर्माण कार्य से यहां किस तरह का नुकसान पहुंच सकता है। बता दें कि बद्रीनाथ सीट पर साल 2022 में राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने पाला बदल लिया था। इसकी वजह से उनकी दल बदलू वाली छवि बन गई है। बीजेपी ने बद्रीनाथ सीट से उन्हें ही उम्मीदवार बनाया, लेकिन इस बार अपनी छवि के कारण वे जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला 5224 मतों से जीते हैं। भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी को 22,601 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी लखपत सिंह बुटोला कुल 27,696 मत मिले हैं। इससे ये भी संदेश स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के वोटरों को अपनी तरफ नहीं खींच पाई। भाजपा को मंगलौर सीट पर भी नुकसान उठाना पड़ा है। कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन मंत्र 4049 वोटों से चुनाव जीत गए। दोनों सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के उपचुनाव में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यहाँ मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अयोध्या जैसी सीट पर हार के बाद अब बद्रीनाथ से भी बीजेपी को शिकस्त मिली है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।